हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा बताया था किस तरीके से आपका ये एग्जाम होता है और क्या-क्या एग्जाम की आपकी डेट्स रहने वाली है। पूरा परीक्षा पैटर्न पर भी हमने बात की थी। अब अपनी इस वीडियो में हम पूरा आपका डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे कि कितना आपको सिलेबस पढ़ना है। देखिए, मेरा मानना है जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, चाहे कितना भी छोटा-बड़ा एग्जाम हो, आपको उसके सिलेबस के बारे में जो है ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पैटर्न है परीक्षा का, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आपके जो बीएड एंट्रेंस है, यूपी बीएड एंट्रेंस, इसमें आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर आपके जो है एक ही दिन में यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। जो पहला पेपर होता है, ये सभी वर्गों के लिए सेम होता है, यानी चाहे आप कला वर्ग से हो, चाहे विज्ञान वर्ग से हो, चाहे वाणिज्य से, चाहे आप कृषि वर्ग से हो। सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए पहला पेपर एक समान आएगा। इसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके भाषा से, यानी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप देना चाहें, आप उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होता है, तो इस प्रकार से 100-100 करके आपके 200 अंक टोटल हो जाएँगे और 3 घंटे यहाँ पर समय रहेगा। जो दूसरा पेपर रहेगा, ये आपको समझने वाली बात है। जो दूसरा पेपर रहेगा, इसमें जो खंड आ है, यानी कि पार्ट ए, 50 क्वेश्चन जो रीज़निंग के होते हैं, वो तो सबके लिए एक जैसे होते हैं। लेकिन जो आपके विषय से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आर्ट वालों के लिए कला के मतलब आएँगे, जो आर्ट साइड के हैं, कला वर्ग के हैं, और विज्ञान वर्ग वालों के लिए साइंस के और वाणिज्य के और कृषि वर्ग के। अब यहाँ पर क्या चीज़ कला में आएगी, क्या चीज़ विज्ञान में आएगी, इनके बारे में डिटेल में हम जो है बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अच्छे से आप पूरी जानकारी को समझिएगा और बाकी चैनल से बने रहिएगा। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए बनाया है, बीएड वालों के लिए, जो बीएड 2025-27 में एडमिशन लेंगे, ताकि वहाँ पर आपको समय-समय पर पूरी अपडेट जो है मिलती रहे। तो उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले सामान्य ज्ञान में आपको कितना पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान जो कि सबके लिए एक समान है, पेपर फर्स्ट वाला आपका जो है उसमें आपका सामान्य ज्ञान आता है और हिंदी आती है। तो सामान्य ज्ञान में आपको जो पूरा अपना इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल हो जाएगा, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विविध। यानी कि सामान्य ज्ञान में ये सारे क्वेश्चन आएँगे। अब देखिए, भले ही आप आर्ट साइड से हो, लेकिन यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान में थोड़े से जनरल साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, वो भी यहाँ यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये सामान्य ज्ञान में आपको इतना पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान में आपका ये रहा। अब यहाँ पर आते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी कि हिंदी की तरफ। ठीक है? तो आप कहीं पर भी ऐसे नहीं कि कुछ भी आप पढ़े जा रहे हैं लगातार, क्वेश्चन्स की बस मल्टीपल क्वेश्चन है, उनको आप देखे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए क्या सिलेबस है और कितना हमें पढ़ना है। यहाँ पर आप हिंदी में देखेंगे तो इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं 16। आपको इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक बार ये ज़रूर करें कि आप जो डिटेल्ड है थोड़ा थ्योरी उसको आप पढ़ लें, उसके बाद ही क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? बाकी हम आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन में प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। डेली जो क्लास आएगी वो आपका शाम को 4 बजे आएगी, चाहे वह रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो सकती है, ठीक है? तो पहले रिकॉर्डेड करेंगे, बाद में जहाँ तक लाइव क्लास डेली देंगे, लेकिन शाम को 4 बजे टाइमिंग रहेगी और ये जल्दी हम यहाँ पर जो है स्टार्ट इसको कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आप अगर हिंदी के बजाय इंग्लिश लेते हैं, तो आपको इंग्लिश में ये 7 टॉपिक्स हैं, ये आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आप किसी भी बोर्ड से हो, आप हिंदी या इंग्लिश जो आपका मन करे आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेपर 2 की बात आएगी, तो पेपर 2 में यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, रीज़निंग। तो रीज़निंग में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है? एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन टेस्ट हो गया, ठीक है? एन्कोडिंग और डिकोडिंग हो गया, आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चन्स हो गए, अल्फाबेट वाले। ये सारे क्वेश्चन्स हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से कराएँगे। 8 टॉपिक ये हो गए और बाकी इधर ये टॉपिक हैं। तो कुल मिला के ये जो रीज़निंग वाला पोर्शन है काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इनकी पूरी पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी अपने अपलोड कर देंगे। वहाँ से आपको पूरा पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। कला वर्ग वाले छात्र उनके लिए फ़ायदा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कला वर्ग का ही पूरा है, इनको आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फ़ायदा इसमें क्या है कि जो पेपर फर्स्ट होता है सामान्य ज्ञान वाला, उसमें भी आपके यही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए अलग से तैयारी इतनी करनी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो कला वर्ग वालों के लिए रहा, बाकी चीज़ें सेम आएँगी, ठीक है? यानी कि आपका जो है सामान्य ज्ञान हो गया वो आपका सेम आएगा, हिंदी वो सभी वर्गों के लिए सेम आएगी। फिर यहाँ पर आपका रीज़निंग होगी, ये भी आपके सभी वर्गों के लिए सेम आएगी। लेकिन जो अपना वर्ग वाला, अपना सब्जेक्ट वाला पेपर वो सबके लिए अलग-अलग है। कला वर्ग के लिए आपके ये क्वेश्चन्स आएँगे, वहीं पर अगर हम विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान में आपको गणित और विज्ञान 2 चीज़ें आएँगी। तो मैथ में यहाँ पर आपको ये 13 जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है? तो ज़्यादातर यहाँ पर 12th क्लास की जो है पूरी मैथ पूछी जाती है। बड़े-बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान में तो आपका ये फिजिक्स में हो जाएँगे, जो चैप्टर्स हैं यांत्रिकी है, ऊष्मा है और प्रकाश, दोलन तरंगे, वैद्युतिकी, चुंबक, तो विसर्जन नली एवं आधुनिक भौतिकी। फिर यहाँ पर केमिस्ट्री से आपके सारे क्वेश्चन्स आएँगे
और जीव विज्ञान से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो इनकी पूरी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं ग्रुप पर भी और चैनल पर भी। वहाँ से इनको अच्छे से देख लीजिएगा टॉपिक्स को। कोशिश करिएगा एक बार टॉपिक को अच्छे से डिटेल में पढ़ें, उसके बाद ही आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला पाएँ, अच्छी अपनी रैंक ला पाएँ, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या फिर जो भी आप कॉलेज चाहते हैं वहाँ पर आपका एडमिशन हो सके। ये पूरा पैटर्न है। तो इस पूरी वीडियो में हमने अच्छे से पूरा एकदम डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात की। उम्मीद है आपको पूरा जो वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत ही जल्दी क्लासेस और भी जो आपके लिए बीएड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पर हम बताते रहेंगे। नई वीडियो आने वाली उसमें हम बताएँगे कि कितने प्रकार के बीएड कोर्स अभी चल रहे हैं और कौन-सा कोर्स आपको करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।